मियां नवाज शरीफ साहब अगस्त के महीने में तवक्को है कि पाकिस्तान में होंगे। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा इन हालात में ऐसा बजट जो है बड़ा अवामी दोस्त बजट है। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब हमेशा से मुस्लिम लीग नून का किला रहा है, गढ़ है, और पंजाब में हम लीड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राव दिलशाद हुसैन और आज हमारे मेहमान हैं सेनेटर कामरान माइकल, जो कि मरकज़ी सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मिनॉरिटी विंग के सेनेटर रहे, वज़ीर ख़जाना पंजाब रहे और मुख्तलिफ़ पोजीशंस, वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग भी रहे और बहुत सारी अहम पोजीशंस पर भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इनसे बात करते हैं जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और किस तरफ ये ऊँट मौजूदा सियासी सूरत हाल का बैठ रहा है, इस पर भी बात करेंगे और दीगर जो इस वक्त मुआशी और समाजी इशूज़ हैं इन पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने टाइम दिया। कामरान बताएंगे कि आजकल बड़ा कठिन का सा माहौल है सियासी तौर पर, ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़े के बाद सियासत तब्दील हुई है, क्या समझते हैं आप? जी, मैं समझता हूँ कि 9 मई जो है सबसे बड़ी बात है कि वो एक स्याह तारीख़ी दिन था जिसको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, इस हवाले से कि इस दिन कुछ शर पसंदी हुई है, एक मैं समझता हूँ दहशतगर्दी पाकिस्तान में रचाई गई है। और 9 मई ने उन लोगों के चेहरे भी बेनकाब किए हैं जो उन हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनके हाथों कठपुतलियाँ बनकर पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे थे, जो किसी एजेंडे पे काम कर रहे थे। और उन्होंने ना सिर्फ हमारी नेक्स्ट जनरेशन के दिलों को, उनके दिमागों को कुचला है और उनमें जहरीला मवाद जो है वो भरा है, और उसका जो नताइज है मैं समझता हूँ कि हम काफ़ी देर तक हमें भुगतने भी पड़ेंगे, क्योंकि वो जनरेशन जो है वो भी फ्रस्ट्रेटेड थी और उनको उन्होंने मिसयूज़ किया, उनके दिमाग के साथ खेले और उनको अपने तरीके से मोटिवेट किया। और वो दीद लिहाज वाला जो माहौल था पाकिस्तान में, हम अपनी सकाफ़त को साथ लेके चलते हैं, रवायात को हम बड़ा प्रमोट करते हैं, लेकिन जब हम रवायात ये हैं, सकाफ़त ये है कि बड़ों की इज़्ज़त करनी है, तो यहाँ बड़े छोटे का कोई वो पैमाना जो था, वो जो एक डिफरेंस था, और हम एहसास रखते थे, कोई बच्चा पता होता था बड़ों को वो सिगरेट पीता है, लेकिन वो छुपा लेता था जब कोई बड़ा आता था। अब बड़ों को वो ललकारता है, कहता है बात करो मेरे साथ, तुम क्यों किसी और पार्टी को वोट दोगे, क्यों ये करोगे। उन्होंने वोटर को फॉलोवर बनाया और फॉलोवर बना के उन्हें मिसयूज़ किया। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट परफॉर्म तो कर रही है, मगर आम आदमी का जो मसला है वो हल नहीं हो रहा। आम आदमी सफ़र कर रहा है हर लिहाज से। तो ऐसी सूरत हाल में अब आगे इलेक्शन में जाना है और सबसे जो पॉलिटिकल कैपिटल जो लूज़ किया है वो मुस्लिम लीग नून ने किया है, आप समझते हैं कि रिकवर कर पाएंगे? देखिए, एक तो टाइम बड़ा शॉर्ट है, एक साल में आप मुल्क का जो नक्शा है तब्दील करने की बात करें तो मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी इस पर एफर्ट्स हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुल्क मुख्तलिफ मसाइल से दो चार रहा है, और बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आई है उसे बुरे हालात का सामना करना पड़ा है। यानी कि जब गवर्नमेंट संभाली, लास्ट टाइम भी हम जब 2013 में हमारी गवर्नमेंट आई मुस्लिम लीग नून की और मियां नवाज शरीफ साहब उसके वज़ीर आज़म बने, तो हालात कुछ ठीक नहीं थे। हम डूबती नैया को ही किनारे पर लेकर आए थे, तो मुश्किलात को सामना किया, मुशाकिल को फेस किया और उनका हमने हल भी तलाश किया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है इसमें बहुत टैलेंट मौजूद है, टैलेंट की कमी नहीं है। और मुख्तलिफ ये सबसे बड़ी बात जो आपने की है ना, सबसे हमें बात ये इसको फोकस करना पड़ेगा कि हमें सही इंसान को सही जगह पर जो है वो फोकस करके वहाँ पर उसको खिदमात देनी सौंपनी पड़ेंगी ताकि वो वहाँ पर परफॉर्म कर सके। हमारे पास अच्छी टीमें मौजूद हैं और वो उन लोगों का इंतखाब करना बड़ा ज़रूरी होता है जो उस अपनी जो उसे डेजिग्नेटेड एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसे परफॉर्म कर सके। कामरान साहब, आपके नज़दीक कौन है जो जिसकी आप बात करें कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब? क्या लगता है आपको किसको होना चाहिए, और इसमें जो नवाज शरीफ की कैबिनेट और शहबाज शरीफ की कैबिनेट है इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि लीडरशिप की बात सबसे बड़ी अहम होती है। जो टीम कैप्टन होता है उसको देखना पड़ता है। अब जब आप इमरान खान की मिसाल लेते हैं तो टीम कैप्टन अपनी टीम को खिलाए किसी और तरह से रहा था, उसकी टीम ने इंकशाफात की हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हैं, उनके बयानात सुने हैं कि उन्होंने उकसाया, उन्हें वरगलाया, उन्हें तलकीन की कि आपने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कैसे काम करना है, आपने उनको उनके ख़िलाफ़ कैसे मनफी प्रोपेगेंडे करने हैं, आपने किसी को स्पेयर नहीं करना, आपकी ज़ुबान जो है वो जितनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे मुझसे उतनी अच्छी शाबाशी मिलेगी। तो कैप्टन का ये काम नहीं है। जो लीडर होता है, और सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क को लीड करता है, जो रियासत को लीड करता है, वो बंदा ऐसा होना चाहिए जो सबको साथ लेके चले। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अच्छे एग्जीक्यूटर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं और चीज़ों को सारी को साथ लेकर चलते हैं।
ये बताएं कि अब इलेक्शन है आगे, ऑब्वियसली नवंबर में या अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहा है, मुस्लिम लीग नून को आम आदमी वोट क्यों दे? देखिए, मुस्लिम लीग नून का जो शेवा है, सबसे बड़ी बात है कि हम कभी रियासती दहशतगर्द नहीं हुए। हमने पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत का एक वादा लिया है और हम अपनी फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ कभी मुस्लिम लीग नून ने साजिश नहीं की, पाकिस्तान के अदारों को मजबूत करने की बात की है। और हमारे लीडर ने कभी इक़्तिदार की सियासत नहीं की, अवाम के इक़्तिदार की सियासत की है। तो मैं समझता हूँ कि जो लीडर नज़रियाती हो और नज़रियाती सरहदों का मुहाफ़िज़ हो, पाकिस्तान को ऐसा ही लीडर चाहिए। इस वक्त जो पाकिस्तान जिस मकाम पे खड़ा है, इसका मतलब आप पीपल्स पार्टी को कोई स्पेस नहीं देने के लिए तैयार? नहीं, दूसरी पार्टियों का हम ये नहीं कहते। ये तो जब हम आवाम में जाते हैं, आवाम में अपना मंशूर रखते हैं, लेकिन आवाम देखती है कि वो लीडर जिसने पाकिस्तान की वाकई ही डूबती नैया को पार लगाया। जब हम 2018 में हमारी गवर्नमेंट गई है तो हमारे साथ कोई ऐसी, हमने तमाम जो कर्जे थे ऑलमोस्ट उन्हें ख़त्म किया था। हमने IMF को रुखसत करके यहाँ से गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें कुछ ऐसी हैं। हमने पाकिस्तान में रोड्स के जाल बिछाए, आपको देखा आपने, हमने मोटरवेज़ का जाल बिछाए। और जब भी गवर्नमेंट, ये कहा जाता है मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आती है तो ताजर बरादरी भी तरक्की करती है, सनतें लगती हैं, मुल्क में सर लगेगी तो मज़दूर भी माशी जो माशी बदहाली का शिकार है उसके हालात ठीक होंगे। कामरान साहब, आप ये कह रहे हैं कि नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं मियां नवाज शरीफ, लेकिन गुजरांवाला का जलसा भी हमारे सामने है। फिर गुजरांवाला के जलसे में जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने फ़ौज पाकिस्तान के अफसरों के नाम भी लिए और बाकायदा तनकीद का भी निशाना बनाया, उसमें और इमरान खान की तनकीद में फ़र्क क्या है? देखिए, बात करना, किसी वाहिद शख्स के ख़िलाफ़ बात करना और बात है। किसी भी इदारे में कोई शख्स ऐसा हो सकता है जिसको तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन अदारों के ख़िलाफ़ हम बात नहीं करते। अदारे हमारे हैं, हमने अदारों को मजबूत करना है। हर वो फ़ौजी, हर वो जवान जो सरहदों पर तयन है, हमारी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ के लिए रात को जागता है, हम उसे सल्यूट करते हैं। वो हमारे माथे का झूमर है। पाकिस्तान का हर शहरी उससे प्यार करता है। हमने, मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर कोई बात की है तो किसी इंडिविजुअल के बारे में ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो अदारे के ख़िलाफ़ नहीं है। हमने तो अदारों को मजबूत करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब नवाज शरीफ को और आप कंपैरिजन कर रहे हैं इमरान खान के साथ, तो उन्होंने अदारों को तबाह किया है। उन्होंने अदारों और हमारे शहदा को, उनकी फैमिलीज़ को, जो मैं समझता हूँ कि हम सब जानते हैं कि जो शहदा हैं उनके साथ हमारी कैसी वाबस्तगी है। हम उनके साथ एहतराम का रिश्ता रखते हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान माल की कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन जब आप उन लोगों को इस तरीके से हिट करते हैं, उनके तशख़्ख़ुस का मजाक उड़ाते हैं और उनकी कुर्बानियों को रायगा जानते हैं, तो ये मैं समझता हूँ फ़र्क, बहुत बड़ा फ़र्क है। हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब ने इसकी मज़म्मत की है। ठीक है। अच्छा, एक अब चूँकि इलेक्शन है तो इलेक्शन में जो इत्तेहाद ये चलेगा या PDM का इत्तेहाद चलेगा या अलग अलग से अपना इलेक्शन लड़ना है सारी सियासी जमातों ने? और पंजाब एक बड़ा बैटल ग्राउंड होगा इस हवाले से। पंजाब में किसके साथ मुकाबला मुस्लिम लीग नून का? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पंजाब हमेशा से मुस्लिम लीग नून का किला रहा है, गढ़ है, और पंजाब में हम लीड करेंगे। जो बात की आपने की है कि PDM के प्लेटफॉर्म से इलेक्शंस, मैं नहीं समझता। कई सीटों पे एडजस्टमेंट, साहब भी वो कह चुके हैं, चंद सीटों पे एडजस्टमेंट हो सकती है किसी जगह पे, लेकिन हर पार्टी अपने मंशूर के साथ निकलेगी। मुस्लिम लीग का अपना मंशूर है, मुस्लिम लीग अपने मंशूर के साथ अवाम में जाएगी और अवाम के वोट की ताकत के साथ दोबारा गवर्नमेंट बनाएगी। मियां नवाज शरीफ वापस कब आ रहे हैं? मियां नवाज शरीफ साहब अगस्त के महीने में तवक्को है कि पाकिस्तान में होंगे। आपकी कोई बात हुई आखिरी मरतबा उनसे? मैं उनको दिसंबर में मिल के आया था, क्रिसमस केक हमने इकट्ठे काटा था, तो उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अब जिस तरह की हम मुआशी सूरत हाल है, यकीनन मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा मुश्किल है इलेक्शन में जाना। अब बयानिया क्या होगा मुस्लिम लीग नून? एक तो वो था ना, वोट को इज़्ज़त दो, अब इसके बाद क्या होगा? देखिए, वोट को इज़्ज़त दो जो बयानिया है वो मरा नहीं है, वो जिंदा बयानिया है। हमने हमेशा, कैप्टन सफदर साहब तो कहते हैं वो ख़त्म हो गए। नहीं, हम ये समझते हैं कि वोट को इज़्ज़त देने वाली बात बरकरार रहनी चाहिए। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ी बात है। अगर पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, उसके इस्तेहकामत की बात करते हैं, तो फिर हमें पाकिस्तान में रहने वाली आवाम के मैंडेट को एहतराम देना पड़ेगा। वो जिसको सही समझते हैं, वोट देते हैं, उस मैंडेट को हमें तस्लीम करने की ज़रूरत है। बतौर पॉलिटिकल वर्कर इलेक्शन वक्त पर देख रहे हैं आप, या कोई एक्सटेंशन है उसमें भी टेन्योर में? नहीं, मेरा ख्याल है इलेक्शन जो हैं वक्त पर हो जाएंगे जी। निगरान सेटअप में कौन कौन आप लगता है कि आपको आ सकता है? देखिए, सियासी लोग तो नहीं आते, आपको पता है, निगरान सेटअप में ब्यूरोक्रेसी से या कोई रिटायर्ड लोग ही आते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी ये कोशिश है कि ऐसे लोग ही आने चाहिए जो
अपनी टेन्योर में जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें पूरा करें, और जो टेन्योर जिस जिम्मेदारी के साथ उन्हें सौंपा जाता है बर वक्त इलेक्शन करवाएं, और फेयर एंड जो है वो इलेक्शंस होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। कामरान साहब, आप वज़ीर ख़जाना पंजाब रहे, माली अमूर को बड़े समझते हैं, ज़ाहिर है समझते हैं, तो आपने लीड भी किया पंजाब में। इस बजट को किस तरह से देखते हैं? क्या अवामी उमंगों का तर्जुमान है ये बजट? और फिर IMF से बातचीत पॉजिटिव रास्ते पर चल पड़ी है, रात की जो खबर है वर्चुअल मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए हैं, हम समझते हैं कि इसका कोई मुस्बत हल ही निकलेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये जो बजट है मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा, इन हालात में ऐसा बजट जो है बड़ा अवामी दोस्त बजट है। इसमें मैंने एक तजवीज़ दी थी कि जैसा कि बिप्स है, बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसमें 500 अरब रखे हैं हमने। 1 अरब से एक अच्छी सनद लग सकती है, और एक सनद जो है जो 1 अरब से लगती है उसमें 5 से 6 हज़ार ख़वातीन काम कर सकती हैं। तो इसका मतलब है कि हम तकरीबन 500 संते लगा सकते हैं अगर हमारे पास 500 अरब है, और 500 संते लगा के हम तकरीबन, आप देखें कि कितनी ख़वातीन जो हैं वो तकरीबन 50-60 लाख ख़वातीन जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। तो अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है, चलाना है, तो संतें लगानी पड़ेंगी, और जब तक संतें नहीं लगेंगी मुल्क आगे नहीं चल सकता। ऐसे तो चल सकता है जैसे हम चलाई चले जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें लाएअमल बनाना पड़ेगा, एक मुस्बत पॉलिसी को आगे मुतारिफ कराना पड़ेगा, और ये जो हमने फ़ंड्स इस मद में रखे हैं इनको सनत की मद में कर लाएँ तो ख़वातीन ही मुस्तफ़ीद हों। हम ये उनके लिए एक प्रोजेक्ट लेके आएँ, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए, कुछ संतें लगनी चाहिए जिसमें ख़वातीन को ये मौके फ़राहम हो कि वो रोज़गार ख़ुद कमाएँ और अपने बच्चों का पेट पालें। ठीक है, आपने गुफ्तगू सुनी कामरान माइकल साहब की। उनका ये कहना है कि ख़ुद भी बजट के मामलात को काफ़ी करीब से देखा, और ये तजावीज़ भी दी कि तकरीबन जो 500 अरब रुपए का बजट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रखा गया है, इसमें अगर हम इसको सनद के लिए मुख्तस करें और उन्हीं ख़वातीन को बेशक मुस्तफ़ीद करें, तो सालाना 500 सनतें इस मुल्क में लग सकती हैं और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं, जो यकीनन जहाँ पर भी सनत लगेगी ना सिर्फ उन ख़वातीन को फ़ायदा होगा बल्कि वहाँ के मुकामी अफराद को भी रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा खुलकर उन्होंने अपने सियासी नुक्ता नज़र का और अपने बयानिए का भी इजहार किया है। ताहम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, इस हवाले से कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। अलबत्ता मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से उन्होंने ये इंदिया ज़रूर दिया कि अगस्त के एंड पर मियाँ नवाज़ शरीफ वापस आएंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, बहुत शुक्रिया।